कर चुके हैं और आपके मार्फत भी ऐलान कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के घर परिवार के लोग, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई भी व्यक्ति, चाहे हिना साहब हों या ओसामा बाबू हों, जब तक ये लोग सदन में नहीं जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर ये किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी सदन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम सीवान के जनप्रतिनिधि हैं, हम पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं हैं। हमारे सीवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। उनके मरने के बाद भी उनके साथ लोग गलत व्यवहार किया है। उनके सरजमी की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दिया है। इसका किसका दोष है? माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है कि नहीं दोष है? अभी एक नूरुल हुदा करके एक व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना से सिक्किम में, और वहां से उनको 100 लाने के लिए उनके परिवार लोगों ने कहा, तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया और उनका 100 उनके सरजमी पाकर उनको मिट्टी मिला। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो 4 बार MP, 2 बार विधायक रह चुके, सिवान में विकास पुरुष कहे जाते थे, कुछ नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको मिला। किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। उस टाइम कुछ नहीं देखा गया कोई किस दल के हैं, किस दल के नहीं है। उनके घर पर जब चढ़ाई हुई तो सुशील कुमार मोदी भाजपा के होते हुए भी उनका पक्ष लिए। आप जोड़ लीजिए, ये भाजपा सरकार आरजेडी की थी, आरजेडी की सरकार थी। सर सरकार किसकी थी हम नहीं कह सकते हैं आपको। क्यों? केंद्र में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो इनको पुरस्कार दिए थे, बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे उनको, सुन लीजिए आप। लेकिन उस सांसद को जो विकास पुरुष कहे जाते थे, जितना विकास सिवान में कर दिया उसके बाद कोई विकास कर नहीं पाया उतना, और उसके बावजूद भी उनके सरजमी, उनके प्रतापपुर गांव की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दी नीतीश कुमार, उनको पाप पड़ेगा, कीड़ा पड़ जाएगा। आप जान जाइए, हमारा जैसा ब्राह्मण उनको शराब दे रहा है बात को। आखिर नीतीश जो आदमी इस दुनिया से चला गया, उससे किस बात की राजनीति, सो बताइए। जी रो रहे हैं, उनकी आंसू आप और हम नहीं देख पा रहे हैं। स्पष्ट बात सुन लीजिए आप। तेजस्वी जी जो रो रहे हैं, राजद परिवार जो रो रहा है, और राजद परिवार क्या कह रहे हैं, सिवान के अमन पसंद लोग, हमारे जैसे व्यक्ति, सिवान के लोग जितना शहाबुद्दीन साहब के लिए रो रहा है, वो आंसू आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर इंटरव्यू आपको आप सो बताइए, आप अपने मन से क्या समर्थक बता रहे हैं? नहीं देखिए, ये बता रहे हैं अपने मन से क्यास लगाया जा रहा है। पहले ध्यान दीजिए, ये अपने मन की क्यास लगाया जा रहा है। उनके समर्थकों में नाराजगी है, खुल करके वो बोल रहे हैं। नाराजगी हो सकती है, देखिए कुछ बीच में बात करने की गैपिंग कुछ होगी, जब सारी बात खुलकर आएगी ना तो नाराजगी दूर हो जाएगी। समर्थक को नाराज होना लाजमी है, होना भी चाहिए। जिसे अभी हमको जितना दर्द है शहाबुद्दीन साहब, जिसे मानिए उनके सरजमी पर अगर उनको मिट्टी मिल गया रहता, प्रतापपुर में अगर आ गए रहते, एक मुट्ठी हम भी मिट्टी डाल दिए रहते, आप भी डाल दिए रहते, तो देखिए सिवान के सपूत थे। ये पूरे सिवान की आन बान शान की बात है, इसमें दल की बात नहीं है। उन्होंने जो मिन जैसे नियम बनाया, उन्होंने जो राजेंद्र बनाया, जो उन्होंने जो इतना काम किया, वो सिर्फ अपने समुदाय के लिए नहीं किया ना। और सही पूछिए तो शहाबुद्दीन साहब को मिट्टी इसलिए नसीब नहीं दिया गया, उनको सजा इसलिए मिला कि वो सच बोलते थे, वो लालू प्रसाद जी को नेता मानते थे। आपने अभी एक प्रश्न पूछा, हमको याद आ गया, पता नहीं उसी भाषा में हमसे भी बोला गया है, अब हमारा क्या होगा भगवान जाने, बस स्पष्ट बात है। लेकिन वो कहे कि हमारा नेता लालू प्रसाद जी है, वो नीतीश कुमार नहीं है। वही शब्द हमारा भी था, देखिए हमारे मुंह से उसी शब्द में निकला, अभी दिमाग पर ही बैठ गया इस बात को। वो सिर्फ उनको सच बोलने का, और हमको कौमी एकता नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, और मुसलमान होने का सजा उनको मिला है। अगर वो सच नहीं बोले रहते और मुसलमान नहीं रहते तो उनको ये सजा नहीं मिलता। उनकी सरजमी की मिट्टी उनको नसीब जरूर होती। मरने के बाद जो उनको सरजमी का मिट्टी नसीब नहीं हुआ, ये क्षमा योग्य नहीं है। सिवान के लोग को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक ही कोरोना हुआ राजन को, कौन छोटा राजन जो अंडरवर्ल्ड सरागना है, वही कोरोना हुआ शहाबुद्दीन साहब को। तो आप छोटा राजन को एम्स में भेज दिए और शहाबुद्दीन साहब को दीनदयाल उपाध्याय में भेज दिए, क्यों? आप इस बात को जोड़िए कि इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई कि नहीं हुई है। नहीं देखिए, शहाबुद्दीन साहब का इसी का तो सजा मिल गया। अब हमको भी डर लगने लगा, मुंह से तो निकल गया, सत्य बात तो निकलता है, चटाक दे बात तो स्पष्ट है, झूठ बात बनाया जाता है। सच बात हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, और हम बोल दिए। बोलने के बाद हमको भी डर लग रहा है कि भाई ये सच तो हम भी बोल दिए, वो भी बोल दिए थी बात। हम बोले आपको कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हाँ हमारा मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है आपके महागठबंधन के तो कि अब तो शहाबुद्दीन साहब आ गए भागलपुर जेल से, उन लोगों का तो रोटी चलेगा नहीं सिवान में, वो लोग लगा हला करने। शहाबुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल चले गए तो सिवान में मर्डर रुक गया क्या? सिवान में हत्या नहीं हुआ क्या? शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हत्या हुआ ना।
एक षड्यंत्र रच करके उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे, घड़ियाली आंसू उनके मरने के बाद बहाना चालू कर दिया। सरकार तो आप ही की थी तो। अरे सर देखिए, सरकार हमारी थी, घड़ियाली आंसू तो अभी जैसे यहाँ पर अनशन प्रदर्शन तो आप ही लोग ने किए, मैंने आप लोग मतलब यहाँ के जो नेता लोग किए, चाहे हमारा दल हो चाहे किसी का दल हो। हम दल के नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं ना, पार्टी की बात तो नहीं की। हम तो पार्टी की बात अभी आपसे एक मिनट हम पार्टी की बात बोल रहे हैं। साहबुद्दीन एक मिनट सुन लिया जाए, हमारा ही दल बीजेपी या फिर ये जेडीयू की जो सरकार है, इसमें क्राइम पूरा चरम पर है, किसी के बिल्कुल इसमें कहीं दूर है ही नहीं सर। देखिए आप जो पार्टी हमारा दल का नाम लिया ना, हमारा ही दल बीजेपी ही, आडवाणी जी ने क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी ने बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे उनका। तो पार्टी की जहां बात आती है तहां तो ये भी बात आप कह सकते हैं ना। दरअसल यहाँ के जो नेता 2 4 10 थे, जिनको साहबुद्दीन साहब से डर लगता था, जो राजनीतिक डर था, घड़ियालू आंसू बहाते थे खाली, समझ गए, वो चाहते थे कि साहबुद्दीन साहब सीवान में नहीं रहे। अगर आज साहबुद्दीन साहब सीवान